निकल गए तो आपका क्या पोजीशन होगा? फर्स्ट हो जाइएगा। अरे सब दौड़ रहा है। फर्स्ट में मान लो तुम दौड़ रही हो, सेकंड में अंजलि दौड़ रही है, और पीछे हम आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ लोग दौड़ रहे हैं, हम देखे अगला अंजलि है, दूसरे पे अंशिका है, दूसरे पे अंजलि है, हमको दूसरे को पिछाड़ना है। अंजलि को हम पीछे कर दिए तो अभी भी किसके पीछे है? वो तो पीछे हो गए, अभी तो कहाँ है वो? सेकंड पे ही था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना है फिर वही सोचेंगे। चलो देखो, मीन लाइफ टाइम और एवरेज लाइफ टाइम, टी मीन कर दो, टीएम। मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम लिखिएगा। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द, it is the average of age, it is the average of age of all radioactive nuclei, it is the average of age of all radioactive nuclei। नीचे लिखिएगा टी मीन बराबर सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, टीएम बराबर सम ऑफ, it is sum of times of existence, sum of times of existence of all nuclei divided by initial number of nuclei। मतलब पूरा का पूरा आ गया ना उसके अंदर। and that is equal to, solve करेंगे we will get 1 into lambda, 1 into lambda, oh sorry 1 by lambda, not 1 into lambda। 0 से लेकर के जितना है सबका ले लेंगे, तो lambda into, छोड़ दीजिए ऐसे ही याद कर लीजिए, सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ all the nuclei divided by initial number of radioactive nuclei। ये बताओ अगर हमने t हाफ लाइफ पीरियड बराबर देखा 0.693 by lambda, we can write 0.693 और 1 by lambda को t मीन बोल देंगे या t एवरेज। इट मीन्स t हाफ लाइफ पीरियड बराबर 0.693 of t मीन, you can say 69.3% of t मीन। अगर 100 साल है t मीन तो हाफ लाइफ कितना होगा? 100 का 69 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 69% है तो 100 का इतना ही हो जाए। और अगर मैं पूछूं कि टी मीन बराबर क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई, उधर जाएगा 0.693 ऑफ टी हाफ, एंड दिस इज 1.44। अगर हाफ लाइफ पीरियड 100 साल है तो टी मीन कितना होगा? 144 साल, 144।
नेक्स्ट लिखिएगा नोट्स में, एक्टिविटी ऑफ सैंपल, एक्टिविटी ऑफ सैंपल एक्टिविटी ऑफ सैंपल ब्रैकेट में ए और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर, एक्टिविटी ऑफ सैंपल ए और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके रेट आर। पहला पॉइंट आपने देखा, रेट बराबर क्या लिखा था, माइनस dn बाई dt बराबर लेमडा इंटू एन, यस और नो। इसी को आप एक्टिविटी भी कह सकते हो बच्चों। दूसरा पॉइंट, क्या हम r बराबर जब हमने बोला माइनस dn बाई dt बराबर लेमडा, इस n को लिख सकते हैं n नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। जब n है तब है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन r, और जब ये n नॉट इंटू लेमडा को हम r नॉट लिख सकते हैं, r बराबर r नॉट ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की अगर हम बात करें कि वो टाइम के साथ कैसे रिलेटेड होगा, तो r बराबर क्या होगा, r नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तीसरा पॉइंट, एक्टिविटी और रेट ऑफ सैंपल, एक्टिविटी और रेट ऑफ सैंपल at any instant depends on the number of active nuclei at that instant, active nuclei at that instant। तीसरा पॉइंट, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से ही R बराबर क्या लिखे थे, माइनस dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n, इट मीन्स R या एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू n। कौन सा मास है भाई, एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कौन सा मास, अनडिकेड मास। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है भाई, उसका मास भी तो उसी प्रोपोर्शनल में होगा। बोलिए यस और नो, मास भी तो उसी प्रोपोर्शनल में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि रेट भी उसी हिसाब से डिक्रीज करेगा जिस हिसाब से मास डिक्रीज करेगा। मास एरो नीचे मतलब डिक्रीज। मास के फॉर्म में जैसे 32 मिलीग्राम लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उस न्यूक्लियाई का मास तो नहीं ले रहा ना, लेकिन न्यूक्लियाई का मास उसी रिस्पेक्ट में होगा। नंबर 4, आपने क्या देखा कि रेट डिपेंड किया ऑन एन पे, मास पे, एन पे और मास पे, बट इंडिपेंडेंट ऑफ
इंडिपेंडेंट ऑफ, आपको बताना है आर किस पे इंडिपेंडेंट था, लेमडा पे, क्योंकि लेमडा क्या था, कांस्टेंट था। लेमडा कांस्टेंट है तो टी हाफ भी तो कांस्टेंट होगा, और टी हाफ कांस्टेंट है तो टी मीन भी कांस्टेंट होगा। नंबर 5, क्योंकि आपने देखा R बराबर आर नॉट ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, एट टी बराबर 0, इसको क्या लिखेंगे देखिए तो, आर नॉट बाई ई के पावर लेमडा इंटू टी। एट टी बराबर 0 ये आर बराबर आर नॉट मिलेगा, क्योंकि यहाँ ई के पावर 0 हो जाएगा 1। एट टी बराबर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड पे आर कितना के बराबर होगा, यहाँ देख आर इज प्रोपोर्शनल टू एन, अगर ये हाफ हो गया तो रेट भी तो हाफ हो गया, आर नॉट बाई 2। एट टी बराबर टी मीन, इसका मतलब रेट कितना होगा, देखो यहां से आर नॉट ई के पावर लेमडा और टी मीन बराबर 1 बाई लेमडा, और लेमडा लेमडा कट जाएगा तो आर नॉट बाई ई होगा, आर नॉट इज आर नॉट, ई के पावर -1 ही होता है 0.37। आपने देखा यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब रेट एक्सपोनेंशियली, यहां देखिए रेट अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मास भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो एक्टिव मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल also decreases exponentially. It means you can write m बराबर m नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, वो भी डिक्रीज करेगा। लेमडा इंटू एन नॉट यहां से डिराइव किया हमने, n की जगह पे क्या लिखा, n नॉट इंटू दिस, लेमडा इंटू एन नॉट इज अ कांस्टेंट दैट इज आर नॉट। इनिशियल कह सकते हैं आप, इनिशियल रेडियो एक्टिव, इनिशियल रेट आर नॉट। नोट नंबर 7, लिखिएगा इन रेडियो एक्टिव सैंपल 7 पॉइंट,
In a radioactive sample, substance A converts into rather stable substance B, rather stable substance B, comma, B converts into more stable C. B किस में कन्वर्ट कर रहा है? C में, more stable. Full stop. This process ends into a stable element. A डिसइंटीग्रेट करके क्या बना? B. B टूट के क्या बना? C. C टूट के क्या बना? D. डॉट डॉट डॉट. ये टूट रहा है. मोर अनस्टेबल से लेस अनस्टेबल हो रहा है. अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, बोलिए. हेवी न्यूक्लियाई से इंटरमीडिएट की तरफ भाग रहा है. डी स्टेबल होगा सी से, सी स्टेबल होगा बी से, और बी स्टेबल होगा ए से. रेडियो एक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें, सबसे ज्यादा कौन रेडियो एक्टिव होगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी. तीसरा, फॉर स्टेबल एलिमेंट, उसके लिए लेमडा कितना होगा? अगर मान लो जाते जाते स्टेबल हो गया तो उसका लेमडा कितना होगा? ये जा रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूस. उसके बाद इससे ज्यादा समझ में आएगा. फॉर स्टेबल एलिमेंट जो भी बना लास्ट में, उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? अगर एलिमेंट स्टेबल हो गया तो अब आधा कब होगा? वो हाफ लाइफ कब होगा? नहीं करेगा तो हाफ लाइफ पीरियड कब होगा? इनफाइनाइट होगा. और हाफ लाइफ बैल कहीं का उतना देर से तरंग दैर्घ्य चल रहा है. And it is 0.693 by T half, and this is 0.693 by infinity is 0. स्टेबल एलिमेंट का लेमडा क्या होता है? 0. हाफ लाइफ पीरियड इंफिनिटी.
नंबर 5 एट, अगर कोई कहे कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब इसका रेट जो टूटने का होगा डिसोसिएशन का, वो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, और फिर जो इसका होगा वो इसका होगा, इसका जो होगा वो इसका होगा। इसका मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 होते रहेगा। और R बराबर लिखे थे लेमडा n, तो लेमडा 1 n1 बराबर लेमडा 2 n2 बराबर लेमडा 3 n3 होगा। नोट इट डाउन। बात नहीं, एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, रेडिएशन डोजेस DOZES, रेडिएशन डोजेस लिख दो, क्या दिक्कत है। रेडिएशन डोजेस इज मेजर्ड इन SIEVERTS सिवरेट्स, सिवर्ट्स का इस है ना, SIEVERTS SV, और रोन्टजेन RONTGEN रोन्टजेन। रेडिएशंस की बात किया हम लोग के मोबाइल के, ये रेडियो एक्टिविटी वाली बात खत्म करके थोड़ा इधर रेडियो एक्टिविटी सॉरी रेडिएशंस की अगर हम बात करें, तो जो भी हम मोबाइल फोन्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं उससे भी रेडिएशंस आते हैं। तो रेडिएशंस का एक सर्टेन वैल्यू होता है जिसको कहते हैं SAR, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। SAR स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, किसी भी मोबाइल के लिए इसका लिमिट किया गया है मोबाइल डिवाइस के लिए कि वह 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी से थोड़ा अलग है ये। हाँ, SAR स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट मोबाइल डिवाइस के लिए कितना होना चाहिए, 1.6 वाट पर केजी, ये दिया गया। आप अपने मोबाइल का ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे कम रहेगा तो हार्मफुल नहीं, इससे ज्यादा अगर रहेगा तो आपके बॉडी के लिए वो नुकसानदेह है। और उसके लिए हमने ये कोड एक लिखा था, यू कैन चेक
अपने मोबाइल पे आप चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल का क्या SAR वैल्यू है। स्टार है 07 हैश। हमने अपना कैलकुलेट किया है, ये है 0.598 वाट पर केजी। जिसका कम होगा वो और अच्छा मोबाइल है। डिवाइस रे बैल कहेंगे, DVIC। नहीं नहीं, कॉल नहीं लगाना। लास्ट में देख, सबसे नीचे लिखा होगा बराबर। हमारा तो कम है 0.417। दिखाओ। इंडिया के लिए 1 kg 1.6 है, हेड साइज 0. इतना, बॉडी के लिए इतना, डिस्टेंस 15 mm। इतने दूरी पे इतना होना चाहिए, ठीक है। रेंज के अंदर ही है तुम्हारा। करुण रे क्या बता रहा है या? स्टार है 07 कितना बता रहे हैं? हमारा मैक्सिमम लिमिट है 1.18। इसका देखिए सर कितना है, 1.4। 1.1 है। कौन से कंपनी का है? चेक करना फिर। इसका मोबाइल बाहर रखा रखो ना, देखना पड़ेगा हमको। सही है, अपर लिमिट से कम है। चलो बच्चों, तो लास्ट में सुन लो, व्हाट इज द एप्लीकेशन। अगर हम बात करें, क्या रेडियो एक्टिव हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नुकसान तो है ही, फायदा भी है, तो सिर्फ सुन लो। यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन ह्यूमन लाइफ, लाइक इन मेडिसिन, टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, क्रोमियम 57, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिंग, Hg203, थायराइड टेस्टिंग, कैंसर के लिए आयोडीन 131 मास नंबर, कैंसर के क्योर के लिए कोबाल्ट 60, ब्लड कैंसर क्योर के लिए गोल्ड 189 और सोडियम 24। आर्कियोलॉजी में जैसे कोई सैंपल का एज डिटरमाइन करना है, उसके लिए कार्बन 14, कार्बन डेटिंग के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अर्थ और मेट्रॉइड्स वेरी ओल्ड, इसके लिए पोटेशियम 40 एंड यूरेनियम। एग्रीकल्चर में भी कुछ फायदे हैं इसके, लाइक फॉर प्रोटेक्टिंग पोटैटो फ्रॉम अर्थवॉर्म, कोबाल्ट 60, और कैंसर के क्योर के लिए भी कोबाल्ट 60। आर्टिफिशियल रेन कराना है तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड, AgI, एंड फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉस्फोरस 32 को। एंड द गाइगर मूलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्टिंग और काउंटिंग द अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स। अगर कोई पूछे कि गाइगर मूलर काउंटर क्या है, तो ये यूज करता है, काउंट करता है किसके, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। इसी के साथ ये टॉपिक हो गया खत्म। अब इस पे है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको आप बना करके लाइएगा। शिवशंकर, सेशन एंड कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो।